हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस 2 मिनट सीरीज में। एज यू ऑल नो, हमारा फोकस रहता है एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एंड उस टॉपिक से रिलेटेड आपको एम्पल इन्फॉर्मेशन देने का, ताकि जब भी एग्जाम में आप बैठे तो यू माइट हैव द सफिशिएंट मटेरियल, यू माइट हैव रेड दैट सफिशिएंट मटेरियल, ताकि आप उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स को एडुकेटली आंसर कर पाएं। तो आज हम जो हमारा पूरा ध्यान है वो केंद्रित करेंगे कोविड-19 के टेस्ट की जो पूरी मुहिम चली है उसके ऊपर, कि वेरियस टेस्ट कौन कौन से टेस्ट आते रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें, इंडिया में कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो की गई है टू कॉम्बैट कोविड-19, दैट इज टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट। तो सबसे पहले तो लोगों की मास टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग में जो लोग पॉजिटिव आए हैं उनको एडुकेटली ट्रैक करना है कि कितने टाइम तक सिम्टम्स हैं भी या नहीं है, एंड देन जो पॉजिटिव हैं विद सिम्टम्स हैं तो उनको ट्रीट करना है। ठीक है जी। RT-PCR जो टेस्ट है, अगर आप न्यूज़ फॉलो करते भी रहे होंगे तो इसको सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेथड माना जाता है टू डिटेक्ट द कोविड-19 वायरस। इसके बाद एंटीबॉडी टेस्ट आते हैं, लेकिन ये टेस्ट इतना प्रिसाइजली पिन पॉइंट नहीं कर सकते, बट ये सर्वेलेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे जो सीरो सर्वेज एक्सेट्रा होते हैं तो उनमें एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है, एंड वेरियस जो रीजंस हैं किसको कहाँ पर यूज़ करना है ये भी हम आगे आने वाले इनके पर्टिकुलर जो टॉपिक होगा उस पर देखते रहेंगे। एंड ICMR ने रिकमेंड किया है RT-PCR टेस्टिंग को, एंड उसको सप्लीमेंट किया है विद द एंटीबॉडी टेस्टिंग। तो प्रेजेंटली हमारा जो स्टेटस है वो इस हिसाब से चल रहा है। ठीक है जी। अब RT-PCR टेस्ट देख लेते हैं। RT-PCR की फुल फॉर्म क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। सो फुल फॉर्म्स एज यू नो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो स्टेट एग्जामिनेशन में तो आई कीप ऑन रिपीटिंग कि ये बहुत ही रेगुलरली पूछी भी जाती हैं ऐसी चीज़ें, एंड इन्हीं स्टेटमेंट्स के ऊपर ही क्वेश्चन सही है या गलत है वो भी डिसाइड होता है। ठीक है जी। सो RT-PCR में सबसे पहले क्या होता है कि आपका नेजल या थ्रोट स्वैब का सैंपल लिया जाएगा, एंड उससे डिटरमिन करेंगे कि जो आपकी बॉडी है उसमें वायरस है या नहीं है ना। तो उसके बाद अब जो प्रोसेस है या वर्किंग है इस टेस्ट की वो कैसे है कि जो हमने स्वैब का सैंपल लिया है वो RNA को पहले DNA में कन्वर्ट करेगा, एंड उस DNA से हम फिर पाएंगे कि क्या वो DNA जो हमारी बॉडी में डिटेक्ट हुआ है क्या वो वायरस की जो DNA है उससे मेल खाता है या नहीं खाता, है ना। सो दिस इज हाउ द होल टेस्टिंग वर्क्स, एंड ये काफ़ी रिलायबल टेस्ट है। इस जो सैंपल को डिटेक्ट करने में हमें 3 घंटे के अराउंड टाइम लग जाता है। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास है एंटीबॉडी टेस्ट। तो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट बोलते हैं इनको, एंड एज द नेम सजेस्ट रैपिड का मतलब क्या है कि जल्दी रिजल्ट आ जाता है। तो एज यू कैन सी टाइम भी इसमें 20 से 30 मिनट ही लगते हैं। काफ़ी सस्ता है ये एज कम्पेयर टू द RT-PCR टेस्ट जो कि थाउजेंड्स में कॉस्ट करता है, लाइक 4 to 5,000 के अराउंड। अभी सस्ता होगा तो आई डोंट नो। आपके एंटीबॉडी टेस्ट हैं ये कुछ 200, 300, 400, 500 के अराउंड हो जाते हैं, तो दे आर कंपैरेटिवली इनएक्सपेंसिव। एंड जो अनलाइक द RT-PCR एंटीबॉडी टेस्ट में क्या है, यहाँ पे आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले तो दोनों में देखना कि वहाँ पर स्वैब सैंपल लिया जा रहा है इधर आपके थ्रोट से या आपके नोज से। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका ब्लड सैंपल लिया जा रहा है, पहला डिफरेंस। एंड दूसरा क्या है कि जो आपका ब्लड है उसको 2 एंटीबॉडीज के लिए एग्जामिन करते हैं। फर्स्ट इज इम्यूनोग्लोबुलिन M एंड द सेकंड वन इज इम्यूनोग्लोबुलिन G। तो जो IgM है ये सबसे पहले जब भी इन्फेक्शन होती है तो सबसे पहले जो बॉडी की रिएक्शन होती है वो है IgM एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करना। ठीक है। एंटीबॉडीज क्या है, बेसिकली प्रोटीन्स ही होते हैं, एज यू कैन सी इन द स्लाइड एज वेल, कि जो एंटीबॉडीज है प्रोटीन्स है, बॉडी बनाती है। आपका जो बेसिकली इम्यून सिस्टम है वो बनाता है, ताकि जो भी बैक्टीरिया या वायरस या किसी और फॉरेन पार्टिकल ने पैथोजन ने आप पे अटैक किया है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सबसे पहले IgM बनती हैं, फिर IgG बनती हैं, एंड अकॉर्डिंगली ये पूरा इम्यून सिस्टम की वर्किंग हो जाती है। ठीक है जी। जो ICMR है उन्होंने रिकमेंड किया है कि जो सीरो सर्वेज हैं या जो हेल्थ केयर वर्कर्स अपने उसमें कंटेनमेंट जोन्स में है या पुलिस एंड पैरामिलिट्री पर्सनल है तो उन सभी की जो टेस्टिंग है रैपिड एंटीजन जो एंटीबॉडी टेस्ट है सॉरी उससे की जाए। इसके बाद हमारे पास आता है रैपिड एंटीजन टेस्ट, सो विच आई वाज कंफ्यूजिंग विद। ओके, सो एंटीजन टेस्ट क्या है, ये सिमिलर है RT-PCR की तरह इन द सेंस कि इसमें भी आपका नेजल स्वैब का ही जो सैंपल है वो लिया जाता है, एंड ये नेजल या थ्रोट स्वैब का। ठीक है। एंड उसमें क्या है फिर फाइनली कि इट सीक्स टू डिटेक्ट द वायरस रादर देन द एंटीबॉडीज। तो एंटीजन भी एंटीबॉडीज वायरस ढूंढ रहा है, RT-PCR भी वायरस देख रहा है बॉडी में, लेकिन जो एंटीबॉडी टेस्ट है वो एंटीबॉडीज को डिटेक्ट कर रहा है आपके शरीर में। ठीक है जी। ये चीज इंपॉर्टेंट थी। एंड जो एंटीजन है बेसिकली वो क्या है, वो वही आपके जो पैथोजन जिसकी हमने एंटीबॉडी टेस्ट में बात की है कि जिनको किल करने के लिए इम्यून सिस्टम काम कर रहा है, तो जिनको किल कर रहे हैं उनको क्या बोल रहे हैं, एंटीजन बोल रहे हैं।
ठीक है। ICMR ने इसको कंटेनमेंट जोन्स एंड हेल्थ केयर सेटिंग्स के लिए रिकमेंड किया है, अप्रूव किया है, एंड इसकी भी बहुत जल्दी ही रिजल्ट आ जाते हैं 30 मिनट्स के अराउंड। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है ट्रू नेट टेस्ट। सो ट्रू नेट टेस्ट को अदरवाइज ट्यूबरक्लोसिस एंड HIV एटसेट्रा के डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं, एंड इसका भी जो प्रिंसिपल है सिमिलर है टू RT-PCR, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें इक्विपमेंट उतना वास्ट नहीं चाहिए। इसमें एक चिप बेस्ड मशीन है जिसमें काफी रेडली जो है आप जो सैंपल डिटेक्ट कर सकते हैं। RT-PCR का आप लगा लीजिए थोड़ा फास्टर वर्जन है ये। ठीक है। एंड इसमें भी कुछ 60 मिनट्स के अराउंड टाइम लगता है, एंड जो इक्विपमेंट है इतनी बल्कि इक्विपमेंट नहीं चाहिए इसमें, उसमें थोड़ा एडवांस सामान चाहिए हमें। तो आपको ज्यादा निटिग्रिटीज में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको यही पता होना चाहिए मेजरली व्हाट आई फील इज कि एक तो सैंपल कैसा लिया जा रहा है, क्या क्या नेजल सैंपल है या फिर ब्लड सैंपल है। एंड ब्लड सैंपल सिर्फ अभी तक हमने एंटीबॉडी टेस्ट में देखा, इसके अलावा हमने किसी भी टेस्ट में फिलहाल ब्लड सैंपल नहीं देखा। ठीक है जी। इसके बाद फेल्यूडा, तो ये लेटेस्ट है इन द लिस्ट एंड इनफैक्ट सेकंड लेटेस्ट, इसके बाद भी एक आ गया है। तो फेल्यूडा की फुल फॉर्म क्या है? FN Cas9 एडिटर लिमिटेड यूनिफॉर्म डिटेक्शन एसे टेस्ट। ठीक है। सो ये क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी पर काम करता है, पेपर बेस्ड टेस्ट है ये, जैसे आपने प्रेगनेंसी किट्स वगैरह देखी होंगी तो उस टाइप का टेस्ट है ये, स्ट्रिप बेस्ड टेस्ट। ठीक है। एंड ये क्या यूज कर रहा है? ये यूज कर रहा है जीन डिटेक्शन, जो आपकी जीन एडिटिंग Cas9 टेक्नोलॉजी है उसको यूज करके जीन स्पेसिफिक SARS-CoV-2 का जो वायरस है वो ये ढूंढता है। तो इसमें भी आई वुड अगेन से कि ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें जो प्रोटीन है दैट इज FN Cas9 एंड जो गाइड RNA है दैट इज gRNA। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज थी। सो द नेम फेल्यूडा इज टेकन फ्रॉम बंगाली ऑथर सत्यजीत रे, उनकी डिटेक्टिव नॉवल, डिटेक्टिव कहानियां जो भी थी तो उनकी उनमें जो मेन लीड था दैट वाज फेल्यूडा, तो वहां से ये उठाया हुआ है नाम। एंड उन्हीं को समर्पित, उन्हीं को होमेज पे करने के लिए जो नया टेस्ट है रे, दैट इज रैपिड वेरिएंट एसे, तो जो अगेन सिमिलर ही टेक्नोलॉजी पर काम करता है बट इज फास्टर, तो उन्होंने उनको होमेज पे करने के लिए उस टेस्ट का नाम रे टेस्ट रखा है। ठीक है जी। तो अभी हमने फेल्यूडा एंड रे के बारे में जान लिया एंड छोटी सी स्टोरी भी जान ली उनके पीछे। सो दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।